नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल सोनिका एंड यू आर वाचिंग कॉर्पोरेट टॉक्स। फ्रेंड्स, आई होप मेरी जो दो वीडियोस मोटिवेशनल वीडियोस, वन इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड अनदर वन इज़ रिलेटेड टू ड्रीम्स वर्सेस फियर ऑफ फेलियर, ये दोनों वीडियोस आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। एंड आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ पेशेंस। मतलब हम लोग धैर्य, संयम कैसे मेंटेन करें, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो अभी 3-4 दिन पहले मुझे एक फ्रेंड से क्वेरी आई थी कि उसने मुझे कहा कि सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स तेरे भी हैं, सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स मेरे भी हैं, तू भी ऑफिस के काम में बिज़ी रहता है, मैं भी ऑफिस के काम में बिज़ी रहती हूँ, तुझे भी घर का काम होता है, मुझे भी घर का काम होता है, पर उसके साथ साथ तो यूट्यूब पे भी इतना एक्टिव है, तू लिंक्डइन वगैरह पे भी पोस्ट करते रहता है, तू फेसबुक वगैरह में भी रहता है, व्हाट्सएप में भी तू मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह डालता है, तो इतनी सारी चीज़ कर रहा है। हाउ यू आर एबल टू मैनेज दैट? तेरे अंदर इतना पेशेंस कहाँ से आता है कि कोविड के जैसी सिचुएशन में भी जब चारों तरफ सिर्फ नेगेटिविटी और स्ट्रेस फैला हुआ है, उस टाइम पे भी तू स्ट्रेस को मैनेज करके, पेशेंस को मैनेज करके इतना सब कुछ काम कर पा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक थॉट प्रोसेस आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। एंड मुझे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये हर एक बातें मैंने अपने ऊपर टेस्ट करी है, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अपने ऊपर अप्लाई करके देखें, आई होप आप लोगों के लिए भी ये यूज़फुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको मेंटेन करना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब, इट्स वेरी 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 टफ, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट? नो, ऑब्वियसली इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ टफ, बट यू कैन ऑब्वियसली डू इट। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट कि आप नहीं कर सकते। सो पेशेंस को मेंटेन करने के लिए सबसे पहली चीज़, आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। अगर कोई भी सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा रही है, कोई भी सिचुएशन आपके मतलब आप जैसा चाहते हो उसके विपरीत जा रही है, तो आपको अपने आप से एक सवाल करना होगा। यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, क्या ये सिचुएशन मैं कंट्रोल कर सकता हूँ? नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे फ्रेंड जिसने मुझसे एक क्वेश्चन किया, वो सीए स्टूडेंट है, तो उसको सीए की स्टडीज़ उससे नहीं हो रही, उसके एग्ज़ाम्स के डेट्स नहीं पता कि एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं, स्टडीज़ का प्रेशर है, और ऑब्वियसली रिजल्ट्स क्या होगा उसका भी उसको प्रेशर है, पढ़ाई मेंटेन नहीं हो पा रही, पढ़ाई मैनेज नहीं हो पा रही, तो सी इज़ वरीड अबाउट द एग्ज़ाम्स बेसिकली। तो उसको वहाँ पे उससे पेशेंस के साथ में वो फोकस नहीं कर पा रही। तो उसी आस्क्ड मी कि किस तरीके से उसमें करना चाहिए। तो आई सिंपली आस्क्ड हर कि क्या आप क्या हम लोग सीए एग्ज़ाम्स को कंट्रोल कर सकते हैं? एग्ज़ाम्स जब होने होंगे उसी टाइम पे होंगे, इंस्टीट्यूट उस चीज़ को देख रही है, आईसीआई उस चीज़ को देख रही है, क्या हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं? ऑब्वियसली नो। एग्ज़ाम्स के बाद जो रिजल्ट्स होंगे, क्या हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं? ऑब्वियसली नो। क्या हम लोग अपने एफर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? डेफिनेटली येस, हम लोग अपने एफर्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एफर्ट्स पुट इन करते वक्त हम लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम पे आप अपनी चारों तरफ नेगेटिविटी देख रहे हो, तो आप इमोशंस को कंट्रोल करके, नेगेटिविटी को छोड़ करके आप कुछ पॉजिटिव थॉट्स माइंड में ला करके, उसकी भी हम लोग इस वीडियो के लेटर पार्ट में डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम लोग सराउंडिंग्स को पॉजिटिव रख सकते हैं। तो आप जब सराउंडिंग्स पॉजिटिव होगी आपकी, तो आप फोकस ज़्यादा कर पाओगे, आपके एफर्ट्स पे आप वर्क कर पाओगे। तो यू कैन वर्क ऑन योर एफर्ट्स। तो क्यों ना आप एफर्ट्स पे वर्क करो इंस्टेड ऑफ बीइंग वरीड अबाउट रिजल्ट्स। आप जब एफर्ट्स पे वर्क करना चालू कर दोगे, तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा एंड यू विल फील कि हाँ नहीं, मेरा स्ट्रेस जो है वो कोई, मतलब स्ट्रेस का कोई रीज़न नहीं है, बिकॉज आई एम अनेबल टू कंट्रोल। मैं स्ट्रेस लूँ या ना लूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आस्क योरसेल्फ कि मैं जिस चीज़ के लिए पेशेंस लूज़ कर रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ, क्या वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ? नो। लोगों को कोविड के लेकर भी स्ट्रेस हो रहा है कि कोविड की इतनी ख़राब सिचुएशन हो रखी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसमें भी लोग पेशेंस लूज़ कर दे रहे हैं। आस्क योरसेल्फ, क्या मैं डॉक्टर हूँ? नो। क्या मैं मेडिसिन सप्लायर हूँ, मैं मेडिसिन वगैरह बनाता हूँ या मैं मेडिसिन वगैरह अरेंज करता हूँ? तो नो। अब इन दैट केस तो मैं क्या कर सकता हूँ वहाँ पे? मैं कोविड को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकता हूँ वहाँ पे? व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन फॉलो द प्रोटोकॉल्स। जैसे मैं आउटसाइड विजिट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, अनलेस इट इज़ अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, मैं वहाँ बाहर नहीं जाऊँ, मैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करूँ, मैं प्रॉपर मास्क वगैरह लगाऊँ, मैं प्रॉपर सैनिटाइजेशन करूँ, ये सारी चीज़ें मैं फॉलो कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, जो मेरे कंट्रोल में है मैं वो कर रहा हूँ, तो फिर मैं किस चीज़ का स्ट्रेस ले रहा हूँ यार? पढ़ाई को लेकर के अगर स्ट्रेस होता है तो यार पढ़ाई तो मैं कर रहा हूँ ना, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, तो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए ना। तो अब दोस्तों की क्वेरी आती है कि यार पढ़ाई करने के लिए फोकस नहीं बनता स्ट्रेस को लेकर के, नेगेटिविटी को लेकर के। तो यार नेगेटिविटी, क्या आपके नेगेटिविटी होने से आपकी अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको जब पता है
कि नेगेटिविटी के से आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, आपके रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप क्यों नेगेटिविटी को कंट्रोल करने दे रहे हो अपने आप को? आप सोचो ना, वो नेगेटिविटी आपको कंट्रोल कर रही है, आपके एफर्ट्स को आप कंट्रोल करो ना, आपके आसपास के सराउंडिंग को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो ना। नाउ यू विल से कि सर हम पॉजिटिविटी कैसे रखें सराउंडिंग्स में? तो उसके 3-4 तरीके हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला, फॉलो प्रॉपर रेस्ट एंड फूड हैबिट्स। बच्चे लोगों की आदत क्या होती है कि वो लोग ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। और लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस सबको पता है, मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स लोग रात में 3-3, 4-4 बजे तक जागते थे। इनफैक्ट सुबह 3-3, 4-4 बजे तक जागते थे एंड दिन में सोते थे 11, 12, 1 बजे तक। तो उसकी वजह से आपका बॉडी की फिटनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है और अल्टीमेटली आपकी मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहाँ से आएगी आपको पॉजिटिव वाइब्स? अगर आप हर वक्त लेजी फील करोगे तो पॉजिटिव वाइब्स कहाँ से आएगी? अपनी बॉडी को एक्टिव रखो ना, लेजी रहोगे तो नेगेटिव वाइब्स आएगी। अपने मेडिटेशन, आप प्रॉपर मेडिटेशन करो, आप प्रॉपर फूड हैबिट्स रखो। लोगों को देखो कि घर में भी है ना, ये क्या नाम है, अभी भी लोग बाहर से खाना वाना मंगा के खा रहे हैं। तो दैट इज़ लाइक कि आपके हेल्थ को अगर उससे इम्पैक्ट होता है तो आप क्यों कर रहे हो? वो घर में आप प्रॉपर हेल्दी फूड खाओ ना। एंड आप सिंस इट्स अ समर सीजन, बॉडी को भी प्रॉपरली आप मतलब आपके बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो सब आप प्रॉपरली दो। एंड उसके अलावा व्हाट यू कैन डू कि अपने जो भी आप वर्क जहाँ पे आप कर रहे हो, जिस रूम में या जिस रूम में आप स्टडीज़ कर रहे हो, जहाँ पे आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा, उस रूम को क्लीन रखो, फ्रेश रखो, ऑर्गेनाइज रखो, क्लस्टर जितना कम हो सके रखो। क्लस्टर कम रखने का मेरा मतलब है कि आपकी बुक्स वगैरह प्रॉपर्ली अरेंज होनी चाहिए। आपको जो चीज़ जो बुक्स, जो स्टडीज़, जिस सब्जेक्ट की आप स्टडी करने वाले हो, वो सब्जेक्ट की बुक्स आपके पास सामने में होनी चाहिए, ना कि आप उसको एकदम अंदर पूरे सारे एकदम कबर्ड में एकदम अंदर घुसा दो, तो आप उसको निकालने जाओ तो सारी बुक्स आपके एक साथ गिर जाए। तो ट्राई टू मैनेज दोज थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें। पढ़ाई कर रहे हो आप, पढ़ाई के बाद उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। प्रॉपर नोट्स इन द सेंस कि नोट डाउन द थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड। आई एम नॉट टेलिंग कि आप पूरे के पूरे बुक को वापस से रीप्रिंट कर दो, नो ऑब्वियसली नॉट, बट आप एक नोट्स तो बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जीएसटी के ऊपर में कुछ पढ़ा तो आप कम से कम लिख सकते हो आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा। सिमिलरली आप अगर ऑफिस का कोई काम कर रहे हो तो आपने जिस क्लाइंट के ऊपर वर्क कर किया उस क्लाइंट का क्या क्या काम किया उसका आप एक नोट डाउन उसकी आप नोटिंग कर सकते हो। आपको नेक्स्ट डे का क्या काम है उसकी आप शेड्यूलिंग कर सकते हो कि कल मुझे ये काम करना है। तो ये चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज रहेगी तो आपका माइंड जो है, माइंड थोड़ा खाली रहेगा। एंड जब माइंड खाली रहेगा तो स्ट्रेस कम रहेगा, स्ट्रेस कम रहेगा तो आप पेशेंस लूज़ नहीं करोगे, एंगर नहीं करोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अलाउ इंटरटेनमेंट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं 24 घंटे काम कर लूँगा तो मैं बहुत एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बन जाऊँगा। इट डजेंट वर्क दैट वे। आप भले ही टॉप लेवल के स्टूडेंट क्यों ना हो, आप भले ही वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट इंसान क्यों ना हो, बट आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट लाइफ में चाहिए। आपका एंटरटेनमेंट किस तरीके से होता है ये आप डिसाइड करो। इट मे बी बाई रीडिंग बुक्स, इट मे बी बाई watching movies, it may be by listening to songs, maybe by playing games, maybe by talking to friends, but allow some time for that entertainment। जैसे मुझे मोबाइल गेमिंग्स पसंद है तो मैं मोबाइल गेम्स खेलता हूँ, मुझे मूवीज़ पसंद है मैं मूवीज़ देखता हूँ। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, मैं फ्रेंड्स के साथ में बात करता हूँ। अब फ्रेंड्स के साथ में मैं फ़ोन करके अगर उन्हें सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ की बात करूँगा, सिर्फ और सिर्फ काम की, कि यार एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम कैसा होगा, मैं एवरी टाइम अगर मैं सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ की बात करूँगा तो यार वो चीज़ तो मेरे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करेगी ना। तो मैं पेशेंट कैसे रह पाऊँगा? मुझे उसके बारे में सोचना कम है, तभी मेरे अंदर पेशेंस आएगा। तो आप भी जब दोस्तों से बात करो, चिट चैट करो जैसे आप पहले करते थे। पहले हम लोग नुक्कड़ पे अड्डाबाजी करते थे, अब आप जा करके वर्चुअली अड्डाबाजी करो। वर्चुअली अड्डाबाजी, आप फ़ोन पे दोस्तों के साथ में कॉल करो, दोस्तों को बोलो कि यार कुछ भी नॉर्मल बात है। जैसे अब तो खैर IPL तो पोस्टपोन हो गया, बट आप उसके अलावा कुछ भी इंटरटेनमेंट की बात है, यार तूने नई मूवी कौन से देखी, यार तूने ये वाली सीरीज़ देखी क्या, यार तूने ये TV शो देखा क्या, यार तूने इसके बारे में सुना क्या। न्यूज़ के बारे में बात करो। न्यूज़ ऑब्वियसली पॉजिटिव न्यूज़, नई नई चीज़ें, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप बातें कर सकते हो, आप बिज़नेस रिलेटेड बातें कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए यार, एंटरटेनमेंट के लिए। तो एंटरटेनमेंट आप करो, ऑनलाइन गेम्स वगैरह आप खेल सकते हो दोस्तों के साथ में। आप पुराने ग्रुप्स को साथ में पुराने जो आपके फ्रेंड्स लोग हैं सारे को एक साथ मिल करके आप वापस से ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग्स वगैरह कर सकते हो। तो इससे आपका माइंड फ्रेश होगा। कीप योर माइंड फ्रेश। अपने रूम को फ्रेश रखो, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा। तो जिस स्टडी रूम में आप स्टडी कर रहे हो उस रूम को आप एकदम फ्रेश एंड क्लीन रखो। एंड वहाँ पे
आपका जितना अच्छा एम्बियंस होगा, जितनी अच्छी सराउंडिंग होगी, एक लाइट म्यूज़िक आप चला सकते हो अगर आपको पढ़ाई के टाइम हल्के फुल्के म्यूज़िक की आदत है, जिससे आप ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ, बट वो आपके कॉन्सेंट्रेशन को बिल्ड करे, वैसे आप म्यूज़िक सुन सकते हो। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर लाइक फिटनेस एंथुसियास्ट, तो आप फिटनेस वर्कआउट वगैरह करते ही होगे, बट इवन इफ़ यू आर नॉट, तो बेसिक फिटनेस इज लाइक इंपॉर्टेंट। तो आप डेली सुबह उठ करके 10 मिनट्स 15 मिनट्स जॉगिंग कर सकते हो। आप घर पे, टेरेस पे, किसी भी तरीके से जॉगिंग वगैरह कर सकते हो। तो आपको सिर्फ करने की चाहत होनी चाहिए, वहाँ पे एक्सक्यूज़ नहीं चलेंगे कि यार बाहर तो जा नहीं रहा, जिम बंद है। आप घर में भी कर सकते हो यार, बेसिक वर्कआउट, होम बेस्ड वर्कआउट्स आप आराम से कर सकते हो। तो दैट विल हेल्प यू रिलीव योर मेंटल स्ट्रेस एंड विद दैट यू विल बिल्ड पेशेंस। तो पेशेंस बिल्ड करने का सिंपल सा तरीका है कि आपको अपने माइंड को ऑर्गेनाइज रखना पड़ेगा। नाउ इफ़ आई एम डूइंग मेनी थिंग्स, जैसे मुझे दोस्त कहते हैं कि आप यूट्यूब भी कर रहे हो, आप आर्टिकल्स वगैरह भी लिखते हो, आप ऑफिस का काम भी करते हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आप इतनी सारी चीज़ें कैसे कर रहे हो, आप मोटिवेशनल पोस्ट वगैरह भी करते हो, तो हाउ डू यू डू दैट? तो सिंपल सी बात है, माइंड को ऑर्गेनाइज रखो। आपको क्या क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। इट्स योर लाइफ। आई एम नॉट गोइंग टू से मेक इट लार्ज, मेक इट हाउ यू वॉन्ट, क्योंकि आपकी लाइफ है। आप अगर चाहोगे तो आप उसको बड़ा बनाओगे, आप अगर चाहोगे तो वो बड़ी नहीं बनेगी। तो ये आपको सोचना है। लाइफ इज़ अ डू इट योर सेल्फ प्रोजेक्ट, कोई और आके आपको इसमें मदद नहीं करने वाला। इफ़ यू थिंक दैट आप यहाँ पे यूट्यूब पे अगर जा करके या आप किसी के पास में भी जा करके कहोगे कि यार मुझे ये चीज़ बता दे कैसे करनी है, वो आपको कभी भी नहीं बताएगा। सो इवन इफ़ आई एम सेइंग दैट इस वीडियो को पूरा देखे पेशेंस को मेंटेन करने के लिए, तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको वो बता सकता हूँ जो मैंने अप्लाई किया। अब आपकी लाइफ में ये कैसे अप्लाई करना है ये आप जानते हो, मैंने सिर्फ आपको कुछ टिप्स बताई। इट्स एन इंक्लूसिव लिस्ट, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू टू बिल्ड पेशेंस। एंड अगेन, जितने ज़्यादा आप अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करोगे, अब आपकी हैप्पीनेस किस चीज़ से आती है वो मैंने आपको अगेन बताया। मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है तो मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मुझे म्यूज़िक का शौक है, म्यूज़िक सुनता हूँ, एंड मैं डेली एक मूवी मैं ज़रूर देखता हूँ। इट टेक्स टाइम, बट मैं एक मूवी ज़रूर देखता हूँ 2 घंटे की। तो वो 2 घंटे मुझे टाइम वेस्ट नहीं लगते, बिकॉज वो 2 घंटे में मेरा माइंड पूरा रिलैक्स हो जाता है। सो मैं स्टडीज़ पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाता हूँ, यूट्यूब वीडियोस पे मैं ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाता हूँ। यू कैन ऑल्सो ट्राई दीज वेज। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो के कंटेंट से आपके लाइफ में कुछ इम्पैक्ट पड़े, तो डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स एंड feel free to share this video with those who are in need, and hopefully this will help everyone to get out of this like stressful situation during this pandemic. Thank you guys for watching. Keep learning, stay updated, stay safe and stay at home. I request follow all the protocols to control the COVID pandemic. Thank you guys.